बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, बहुत पुरानी कंपनीज हैं। ऐसे में एप्लॉम हेल्थ केयर ये डायरेक्ट सेलिंग में बाकी कंपनियों से अलग कैसे है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सपोज देखो, ये तो एक प्रोसेस है। एप्लॉम से पहले बहुत सी कंपनी थी और एप्लॉम के बाद बहुत सी कंपनी आएंगी। राइट। कुछ लोग कंपनी ये देख के बनाते हैं कि चलो इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा है, हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं। हम भी एक कंपनी को सपोज कोई प्लॉट बेच रहा था, उसको कोई एक इंसान मिला, उसने सजेस्ट किया भाई तेरे पास पैसे, तू चल ये कंपनी खोल दे, कुछ लोगों को जोड़ेंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे। राइट। तो कुछ का पर्पस ये होता है। मेरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का जो सीधा पर्पस है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हूँ। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर मैं एस्टेब्लिश करूं, और जैसे मैंने अपना करियर एस्टेब्लिश किया है, हिंदुस्तान के यूथ को मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएट करूं और उनको इंस्पायर करूं कि वो भी इसका पार्ट बने, क्योंकि इसके अंदर वो जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि कोई इंसान 10,000 कमाने को आता है तो 10,000 कमा सकता है, अगर कोई 10 लाख कमाने आता है तो वो 10 लाख भी कमा सकता है और करोड़ भी कमा सकता है, क्योंकि आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग पाते हो। राइट। तो मेरा तो पर्पस सिंपल सा है। दूसरा पर्पस ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर है। Okay. और हेल्थ केयर आज के समय में, मैं 19 साल से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ, और मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने का बहुत बड़ा रीजन है मेरी माँ। अच्छा। जिनको पहले से डायबिटीज और अर्थराइटिस, हाई बीपी का प्रॉब्लम था, तो हम लोग डॉक्टर टू डॉक्टर जाते थे। जैसे कोई बता देता था कि भाई यहाँ पे ये डॉक्टर बैठते हैं, बहुत अच्छे हैं, ये आयुर्वेद वाले अच्छे हैं, ये एलोपैथ वाले अच्छे हैं, ये होम्योपैथ वाले अच्छे हैं, ये यूनानी वाले अच्छे हैं। इवन हमने यूनानी में भी जाके हमने ट्रीटमेंट किया है। तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति होती थी, और जो जहां बता देता था एक उम्मीद की किरण लेकर चले जाते थे। तो वो उसमें क्या हुआ कि मेरी माँ को जब मैंने सबसे पहली बार सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कराए तो मुझे यकीन नहीं था। मैंने सोचा यार मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के एमडी से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये 4 दे के क्या कर लेंगे, ये कौन से आए। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं, जो एक मैं कह सकता हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए बताया, वो बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा कि आप मेडिसिन के पत्ते लेकर आ जाइए। मैं मेडिसिन लाके दिखाया उनको, बोले देखो ये मल्टीविटामिन है। ओके। मैंने कहा हाँ मैं मल्टीविटामिन है, तो बोले ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक फॉर्म में है, ये नेचुरल फॉर्म में है। तो मैंने कहा ठीक है, आप 1 महीने के लिए दे दो। और 1 महीने के अंदर जो सबसे पहली बार हमने अपनी माँ को स्टार्ट किया था, वहां से रिजल्ट आया। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और उस व्यक्ति का धन्यवाद है कि जिसने मेरे घर में मेरी माँ को, आज मैं कह सकता हूँ ठीक है वो। 19 साल से अर्थराइटिस, और 19 साल पहले डॉक्टर्स के मेरे पास आज भी लिखे हुए पर्चे रखे हुए हैं जिसमें लिखा है नी ट्रांसप्लांट। क्या बात है। MRIs रखे हुए हैं, डिजिटल एक्सरे रखे हुए हैं। आज मेरी माँ कभी भी ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाती। हाँ, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल डिजीज में आती है। डायबिटीज कंट्रोल्ड है, उस टाइम पे 430 रहती थी उस टाइम पे, और आज वो कंट्रोल रहती है। डायबिटीज की मेडिसिन वो रेगुलर बेसिस के ऊपर लेती है। Alright. और क्योंकि ये तो एक बार हुआ तो जाता नहीं है, लेकिन अर्थराइटिस कंट्रोल्ड है, वो चल सकती हैं, वॉक कर सकती हैं। इवन मेरे साथ कई हिल स्टेशन पे घूम के भी आई, इवन केदारनाथ, बद्रीनाथ भी वो होके आई हैं। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे इस इंडस्ट्री से मिली। तो मेरा अफेक्शन यही है। एक अफेक्शन होता है पैसा बनाना है, लोगों का काम करके बिजनेस एस्टेब्लिश करना। मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। मेरा पर्पस सिंपल सा है, मैं कितने लोगों की जिंदगी में ये बिजनेस को लेकर जा सकता हूँ, वो मेरा एक पैशन है। और दूसरा, मैं कितने लोगों की लाइफ को बीमारियों से बचा सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। क्यों? क्योंकि आप समाज में ही रह रहे हैं, आपको पता ही है, शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहाँ पे बीमारी ना हो। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को प्रिवेंशन के बारे में बताना, कि आप बीमारियों से पहले अपने आप को बचाव कर लो, तो आपको लॉन्ग मेडिकेशन में नहीं जाना हो। ऑलराइट। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में मेरा काम करने का सिर्फ यही मोटिव है।